क्यों नाराजगी क्यों नहीं होगी? क्यों लगा रहा है वो उस पर आरोप? अपने कर्मों पे जब मंत्री की कुर्सी मिल जाए तो चर्बी चढ़ जाए आंखों पे, देखना सुनना भी कम हो जा, गाड़ी के शीशे चढ़ जा, बंद हो जा। आपने भी तो थाने की राजनीति की है, आपने भी तो वहां दलाली का काम किया होगा, तो आप जब वहां से राजनीति करके केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे संजीव बालियान ने सरधना से पूर्व में विधायक रहे संगीत सोम पर बड़ा आरोप लगाया है। संजीव बालियान का कहना है कि संगीत सोम की वजह से वो चुनाव हार गए हैं और संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरिंदर मलिक को चुनाव लड़ाने का काम किया है। अब जिस तरीके से इस चुनाव में राजपूत समाज ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, तो संजीव बालियान के इस बयान पर राजपूत समाज में किस प्रकार की प्रतिक्रिया है, राजपूत समाज का क्या कहना है, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण राणा हैं जो राजपूत समाज से हैं और विनोद कुमार पुंडीर हैं जो राजपूत समाज से हैं। अरुण राणा जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। संजीव बालियान के इस बयान पर आपका क्या कहना है? उन्होंने सीधा आरोप संगीत सोम पर लगाया है कि संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरिंदर मलिक को जिताने का काम किया है। देखो जी, जब ये संगीत सोम लड़ रहे थे तो इन्होंने अतुल प्रधान को उसे जितवाने का काम करा था। कितनी बार ये अपनी बिरादरी के सह बिरादरी के जाट भाइयों के पास गए बालियान साहब मंत्री जी के भाई आप जो है संगीत सोम को जिताओ। चलो खैर ये तो ठीकरा फोड़ रहे हैं, बाकी इसमें साथ में ये भी कहूंगा और भी मंत्री बहुत सारे हारे हैं, बालियान जी हार गए। इससे क्या है, जब ये मंत्री पद की कुर्सी पे हों तो इनकी आंखों पर चर्बी चढ़ जाए, यानी इन्हें आम जनता कम दिखाई दे, मड़ाई मड़ाई दिखाई देती है। तो बालियान साहब अपने कर्मों से हारे हैं, अपने जो उन्होंने पद पर रहते हुए काम किए उनकी वजह से उनकी बिरादरी के लोग नाराज हैं। उसमें राजपूत समाज नाराज होने की तो कोई बात इतनी थी नहीं, और जो राजपूत समाज की बात नाराजगी की है वो जग जाहिर थी, उसमें कोई छुपा छुपाव नहीं था। योगी जी का भी विरोध है, मोदी जी का भी विरोध किया है, पर हम लोग जो स्थानीय मुद्दे हैं, हमारे स्थानीय मुद्दों पर हम लोगों ने विरोध किया है। बीजेपी का विरोध इतना नहीं, राजपूतों ने आधे राजपूतों ने दिया है वोट, पर उनके जाट समाज के लोगों ने उतना वोट नहीं दिया। अब वे तो घमंड में थे कि भाई एक हम जाट नेता लिया है जयंत जी को, इस घमंड की वजह से उन्हें अपना अहंकार मंत्री जी को दिखाई नहीं दे रहा। हार का कारण उनका माननीय मंत्री संजीव बालियान जी का अहंकार रहा है, उनकी हार का कारण। हाँ, संगीत सोम ने तो कहा भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो हार का सामना करना पड़ा है तो उसके पीछे आरएलडी है, आरएलडी की वजह से चुनाव हार गए। हाँ, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी जाट नेताओं को आपने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के बेटे नरेश टिकैत जी से संपर्क क्यों नहीं किया? पार्टी ने करना चाहिए था, वे भी बहुत बड़े नेता हैं, किसान उनके पीछे मरता है, 13 महीने तक पड़े रहे। तो बिरादरी के, अपनी बिरादरी की सह बिरादरी की वजह से, जाट बिरादरी की वजह से बालियान जी चुनाव हारे हैं। राजपूत की वजह से तो बीजेपी हारी है, बालियान जी चुनाव नहीं हारे। बालियान जी तो अपने कर्मों से और अपने लोगों को नाराज करके चुनाव हारे हैं बालियान साहब। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जिस समय संगीत सोम चुनाव लड़ रहे थे तो जाट समाज का वोट संगीत सोम पर न जाकर अतुल प्रधान पर चला गया था, तो इसमें संजीव बालियान का क्या दोष था? उनका दोष इतना था कि अपनी बिरादरी को जाकर के उन्हें मनाना चाहिए था, जो आज वो ठीकरा सोम पर फोड़ रहे हैं। हालांकि सोम ने 2-4 जगह अपनी बिरादरी के लोग अपने मनाए भी हैं और उन्होंने वोट दिया भी है, पर ये बालियान जी ने ये काम जब अतुल प्रधान लड़ रहा था ये संगीत सोम के खिलाफ, उस टाइम अतुल प्रधान के लिए ही काम किया उन्होंने, बालियान जी ने। उन्होंने संगीत सोम के लिए काम नहीं किया कि भाई संगीत सोम को आप वोट दे के जिताओ। अपनी बिरादरी उनसे आज जो उस दिन नाराज थी वो आज भी नाराज रही, और उसका नतीजा ये रहा कि बालियान जी चुनाव स्वयं के कर्मों से हार गए। इस चुनाव में तो संगीत सोम के गांव से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। संगीत सोम के गांव से चुनाव नहीं हार रही, ये आप आंकड़े उठा लो। राजपूत जो नाराज थे, चाहे वो संगीत सोम जी का गांव था या कोई और था,
60% बीजेपी के खिलाफ गया राजपूत, 40% बीजेपी पे गया राजपूत। अभी वो पंचायतों का लोटा नून वहीं तक सीमित रहा जो पंचायतों तक था। उसके फालतू उन्होंने गांव में जाकर प्रचार नहीं किया पंचायतों का, नहीं तो 100% अगर वोट जाता तो बालियान जी की तो जमानत ही जब्त हो जाती। फिर तो राजपूतों के दिमाग में वो बात थी कि यहाँ पर जाट समाज ने संगीत सोम को वोट न देकर अतुल प्रधान को वोट दिया, और केंद्रीय मंत्री थे संजीव बालियान, जाट समाज से बड़े जिम्मेदार आदमी थे। ये राजपूत समाज के दिमाग में जाटों से नाराजगी नहीं थी। राजपूत समाज पे तो केवल मोदी से नाराजगी थी, किसान होने, क्योंकि ज्यादातर किसान राजपूत हैं, और रूपाला के बयान पे। फिर इधर से टिकट मोदी जी ये काटते जा रहे हैं। अमित शाह, मोदी जी से भी इतनी नाराजगी नहीं जितना अमित शाह से नाराज है राजपूत समाज। तो इस बात पर असर नहीं है कि राजपूत समाज जाटों से नाराज था। ये तो जाट समाज बालियान जी से नाराज था, काफी नाराज था, और वो असर दिखा दिया। अगर हमारे राकेश टिकैत जी या नरेश टिकैत जी को ये आशीर्वाद ले लेते उनको, तो ये आसानी से चुनाव जीत सकते थे। मगर इन्होंने तो एक जाट नेता, अरे जाट तो देखिए अब छोटे छोटे गांव समाज में नेता है, अगर हम उन्हें गांव समाज वालों को सम्मान नहीं देंगे तो फिर हम अपने चौधरी साहब को कैसे मजबूत कर पाएंगे, राकेश टिकैत जी को। तो इसी प्रकार अगर राकेश टिकैत जी को ये संपर्क कर लेते, उनका बहुत बड़ा दायरा है, पूरे भारत में है राकेश टिकैत जी का, चौधरी नरेश टिकैत जी का। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने समाज को भी नहीं मना पाए। राजपूत समाज तो देखो ओपनली नाराज था, वो बालियान जी से नाराज नहीं था। ये आरोप उनका गलत है संगीत सोम के ऊपर कि उन्होंने मुझे जितवाया नहीं, अपने कर्मों से हारे हैं संजीव बालियान जी। संगीत सोम ने सीधे तौर पर कहा है कि मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान आरएलडी की वजह से चुनाव हार गए हैं। तो ठीक कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं जाट समाज कह रहा हूँ, आपने उस चीज को आरएलडी कह दिया। जाट समाज उनका अपना समाज जो है संजीव बालियान का, उन्होंने हराया है। अगर उनका अपना समाज साथ होता तो बाकी तो अपने आप साथ लग जाए और वो चुनाव जीतते आसानी से। अपनी टोहो, अपने दिवे तले अंधेरा हो रहा, वो अपने नीचे तो आसपास झांक नहीं रहे, थोड़ा दूर जा रहे हैं कि जी संगीत सोम ने विरोध कर दिया इसलिए हार गए। संगीत सोम ने कहीं कोई विरोध नहीं किया, और फिर राजपूत समाज से ही है संगीत सोम भी। तो अगर उन्होंने कहीं विरोध उनका सिद्ध होता हो तो उन्हें पार्टी सजा दे संगीत सोम को, और यदि इनका दोष सिद्ध होता हो संजीव बालियान का, और दूसरा दोष तो देखो साफ नजर आ रहा है बालियान जी का, वे मीडिया में आकर तो बयान दे रहे, अपने पार्टी फोरम में क्यों नहीं उठा रहे पहले इस बात को? पार्टी फोरम में उठाना चाहिए। मीडिया में तो वो अपनी खींच निकाल रहे आकर के, वो झेप के हैं जिसे। तो ये बालियान जी का रवैया ठीक नहीं है। मंत्री पद पे जिम्मेदार रहे हैं, उन्हें आगे भी इलेक्शन लड़ना है, तो इस तरह का रवैया, उन्हें आरोप लगा के एक समाज के व्यक्ति पे या पूर्व विधायक पे, ये अच्छा कदम नहीं है संजीव बालियान का। राजपूत समाज में इस बयान को लेकर कड़ी नाराजगी है। क्यों नाराजगी क्यों नहीं होगी? क्यों लगा रहा है वो उस पर आरोप? अपने कर्मों पे जब मंत्री की कुर्सी मिल जा तो चर्बी चढ़ जा आंखों पे, देखना सुनना भी कम हो जा, गाड़ी के शीशे चढ़ जा, बंद हो जा। हमारे कई ऐसे हम चीज देख रहे जो हमारे साथ के साथी हैं और बाद में MP MLA बन रहे हैं, तो उनके सबके चर्बी चढ़ जाए, घमंड आ जाए उनमें, कुर्सी का अहंकार आ जाए। अहंकार की वजह से संजीव बालियान जी हारे हैं, और नाराजगी तो होगी। अनाप शनाप संगीत सोम के खिलाफ जो ये आरोप लगा रहा है, तो नाराजगी राजपूत समाज में क्यों नहीं होगी? जरूर होगी। संजीव बालियान अब ये मांग कर रहे हैं कि संगीत सोम को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, और जो उन्हें सुरक्षा मिली हुई है वो भी छीन लेनी चाहिए। ये संजीव बालियान जी अब उनको ज्यादा अहम हो गया जब से वो मंत्री बने, और अहम ही उनका एक कारण रहा है कि उनको आज हार का सामना करना पड़ा। आज जो ये कह रहे हैं कि इनको पार्टी से बाहर कर दिया जाए और इनकी सुरक्षा छीन ली जाए, तो जिस समय वो संगीत सोम के इलेक्शन लड़ रहे थे विधायकी का, और अतुल प्रधान जी को वो सपोर्ट कर रहे थे और अपनी बिरादरी को वो मना नहीं पा रहे थे, तो तब उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही कि मैंने विरोध किया है और नैतिकता के आधार पर मैं जो हूँ मंत्री पद का त्याग कर रहा हूँ? तब तो उन्होंने ये बात नहीं कही। लेकिन आज की बात ये है कि आज जाट समाज में वो अपना वर्चस्व खो चुके।
उनका आज ही का कल का एक बयान आया और कल के एक बयान में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि जो उनके सामने हरिंदर मलिक जीते हैं तो वो जो है वो तो करते हैं तहसील की और थानों की राजनीति। तो मेरा तो एक सवाल है कि आप कहां से चले, आप भी तो वहीं से चले। आपने भी तो पहले दरिये बिछाई होंगी भाजपा की या कि जिस पार्टी से आपने शुरुआत की है, आपने भी तो थाने की राजनीति की है, आपने भी तो वहां दलाली का काम किया होगा। तो आप जब वहां से राजनीति करके केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं तो क्या हरिंदर मलिक जो उन्हीं की बिरादरी का है और उन्हीं से संबंध रखता है तो वो क्यों नहीं कर सकते राजनीति? वो भी सांसद का दायित्व पूर्णतः निभाएंगे। क्या आज कोई विकास का कार्य जो है हरिंदर मलिक जो है संजीव बालियान से पूछ के करेंगे? ये विरोध केवल ये विरोध है कि वो राजपूतों से उनकी एलर्जी है और क्योंकि भाजपा के जो चुनाव के समय भाजपा का विरोध राजपूतों ने किया है और संगीत सोम भी राजपूत है, ये एक उनको एलर्जी है। इसके अलावा और कोई बात नहीं, वो अपना हार का ठीक रहा। सेंट्रल बॉडी को ये दिखाना चाहते हैं कि संगीत सोम की वजह से हम हार गए और ये बिल्कुल निराधार बात है कि भाई वो उनको हटा लिया जाए संगीत सोम की सुरक्षा को या उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। जो भी करे खैर वो पार्टी का दायित्व उनका अपना है, वो अपने फोरम में अपने आप बात रखें जो कुछ कहें। लेकिन उस समय जब योगी आदित्यनाथ जी मेरठ में आए थे उन्होंने दोनों का मिलन कराया था और संगीत सोम किसी पार्टी में किसी पंचायत में नहीं गए, न खेड़ा की पंचायत में आए, तो तब किस तरीके से आधार ही नहीं ये बात कह रहे हैं संजीव बालियान जी? ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए। और जहां तक रही बात कि राजपूतों के बात है और राजपूतों का विरोध है, तो क्यों संजीव बालियान राजा भैया के पास कुंडा में गए? क्यों उन्होंने कहा कि भाजपा को सपोर्ट कराने का काम करें? अगर इतना ही दम था और अपने पे इतना विश्वास था तो अपने बलबूते अपने क्षेत्र में या उस क्षेत्र में कुंडा क्षेत्र में प्रतापगढ़ क्षेत्र में जाके प्रचार करते। ये बहुत तथ्यहीन बात है कि वो जो है अपना आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं। अब राजपूत जाट को हरा रहे हैं तो आने वाले समय में जाट भी इसी फिराक में रहेंगे कि कहाँ राजपूत चुनाव लड़ता है वो राजपूत को हराने का प्रयास करेंगे। तो ये एक खाई बन गई है। बिल्कुल खाई नहीं है। हरिंदर मलिक भी जाट है और संजीव बालियान भी जाट है। राजपूतों ने भाजपा का विरोध किया और हरिंदर मलिक जी को सपोर्ट किया और उन्हीं को वोट किया। जितने भी राजपूत, संपूर्ण राजपूत तो नहीं गया, कुछ 50-60% राजपूत गया है और 50-60% राजपूतों को जो पंचायत में जो जिनका असर पड़ा उन्होंने वोट कास्ट किया है, तो वो जीतने वाला भी तो जाटी है। और जब राकेश टिकैत जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि ये संजीव बालियान भी अहम के में घिर गए हैं और संजीव बालियान जो बात कर रहे हैं वो सही नहीं है और उनको संपर्क करना चाहिए। अगर उनको जीतना है तो उनको संपर्क करना चाहिए। राकेश टिकैत जी ने कहा है तो संपर्क करते संजीव बालियान जी नरेश टिकैत जी से जाकर। अध्यक्ष नरेश टिकैत जी हैं, उनसे बात करते, कहते झोली फैला के कि नहीं मेरी जाटों की इज्जत रख दी जाए, तो तब संभवतः वे सोचते कि हरिंदर मलिक को बिठाते या उसको कहते भाई आप बाईपास हो जाए। आज उनको दर्द इस बात का क्यों हो रहा है? और दूसरी बात उन्होंने एक बहुत अहम भरी बात आज दिया, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि आज पानी मेरा पानी कम हो रहा है तो उस पे किनारे पर आप मकान मत बनाए, मैं समुद्र हूं और मैं आपको आगे आने वाले समय में बहा ले जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि उनको तो बहुत बड़ा दम है जाटों पे। अगर जाटों पे इतना बड़ा दम है तो जाट हरिंदर मलिक को क्यों पड़ा, तो संजीव बालियान को क्यों नहीं पड़ा? आप इतनी बड़ी अहम भरी बातें जो बोल रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि आज संजीव बालियान को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल सत्ता ये जाती हुई दिखाई दी कि आज हार गए, नहीं तो आज केंद्रीय मंत्री होते। आरएलडी का आप किस तरीके का रोल मानते हैं? जिस तरीके से संगीत सोम ने कहा है कि आरएलडी की वजह से पश्चिम की कई सीटें भाजपा हार गई, उनकी कुछ बात में दम है या वो ऐसे ही आरएलडी पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, वहां दम है, वहां थोड़ा दम है। अगर आरएलडी, क्योंकि आरएलडी को मैं तो सभी बिरादरी हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी ज्यादातर ये माना गया कि जाट बिरादरी आरएलडी में ज्यादा है और जाट बिरादरी
अजीत सिंह से लेकर चौधरी चरण सिंह जी तो खैर सभी की राजनीति करते थे, और अजीत सिंह से लेकर और जयंत चौधरी तक ये माना गया कि ये जाटों की ही एक पार्टी है। और हर क्षेत्र में जहां इनको, इसीलिए इनका जनाधार 2-2, 3-3 सीट पर है और वहां ये लड़ते भी हैं। आज अगर जाट बिरादरी होने के नाते जाटों पर उनका अगर जयंत चौधरी का पूरा वर्चस्व होता और नरेश टिकैत वगैरह सब हमारे जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो वो सब अगर साथ हुए होते, या फिर जयंत चौधरी उस 13 दिन की तो कितने वो महीनों की वो जो स्ट्राइक थी सालों की, और उस पे जो वहां वो अड़े रहे, और वहां पर राकेश टिकैत वहां पड़े रहे, और उन्होंने रात दिन सर्दियों में गर्मियों में हर जगह उन्होंने विरोध किया, वहां जयंत चौधरी साइलेंट रहे। इसलिए ही जयंत चौधरी का जो है आधार और विश्वास जाटों में कम हो गया। इसलिए ये कहना कि ये संगीत सोम का ये कहना कि जाटों की जयंत चौधरी की वजह से, आरएलडी की वजह से कुछ जनाधार हमारा कम हुआ है, भाजपा का सीट हार गए, ये सही बात है। लेकिन उसमें दूसरा पक्ष ये भी है कि इस क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में राजपूत बहुत ही भयंकर नाराज था, और जिसको इन्हें ना आखिरी चरण, 7वें चरण में जाके मोदी जी ने या अमित शाह जी ने उसको पाटने का काम किया, जो कि उनको शुरुआत में ही कर देना चाहिए था। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।